गरुड़ पुराण अध्याय 6 भावार्थ सहित विवरण। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है। यह पुराण भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के संवाद के रूप में रचा गया है। गरुड़ पुराण का 6ठा अध्याय विशेष रूप से मृत्यु के बाद जीव की यात्रा, यमलोक, पाप पुण्य के फल और आत्मा की स्थिति को विस्तार से समझाता है। यह अध्याय मनुष्य को धर्म, सत्य और सदाचार का मार्ग अपनाने की प्रेरणा देता है। आत्मा का शरीर से अलग होना। अध्याय 6 में बताया गया है कि जब मनुष्य की मृत्यु होती है तब उसका स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा अमर होती है। शरीर पंचतत्वों में विलीन हो जाता है, परंतु आत्मा अपने कर्मों का भार लेकर आगे की यात्रा करती है। मृत्यु के समय मनुष्य के अच्छे और बुरे कर्म ही उसके साथ जाते हैं, न कि धन, परिवार या सम्मान। यमदूतों का आगमन। इस अध्याय में यमदूतों का वर्णन किया गया है। जो व्यक्ति जीवन में अधर्म, हिंसा, झूठ, छल और पाप कर्म करता है, उसके लिए यमदूत भयानक रूप धारण करके आते हैं। वे आत्मा को भयभीत करते हुए यमलोक की ओर ले जाते हैं। वहीं जो व्यक्ति धर्म, सत्य, दया और भक्ति के मार्ग पर चलता है, उसके पास यमदूत सौम्य और शांत रूप में आते हैं। मृत्यु के बाद का मार्ग। गरुड़ पुराण अध्याय 6 में मृत्यु के बाद की यात्रा को बहुत विस्तार से बताया गया है। आत्मा को यमलोक तक पहुंचने के लिए वैतरणी नदी, भयावह मार्ग, कांटों से भरे रास्ते और अंधकारमय क्षेत्र पार करने पड़ते हैं। यह यात्रा जीव के कर्मों के अनुसार सुखद या दुखद होती है। पुण्यात्माओं के लिए यह मार्ग सरल होता है, जबकि पापियों को अत्यधिक कष्ट सहना पड़ता है। भूख, प्यास, भय और पीड़ा उनके साथ साथ चलती है। वैतरणी नदी का वर्णन। वैतरणी नदी को अत्यंत भयावह बताया गया है। यह नदी खून, कीचड़ और विष से भरी होती है। पापी जीव इस नदी को पार करते समय असहनीय पीड़ा झेलते हैं, लेकिन जिन लोगों ने जीवन में दान, पुण्य और भगवान विष्णु भक्ति की होती है, वे इस नदी को आसानी से पार कर लेते हैं। कर्मों का लेखा जोखा। यमलोक पहुंचने पर यमराज के समक्ष जीव के सभी कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है। चित्रगुप्त जीव के अच्छे और बुरे कर्मों का पूर्ण विवरण पढ़कर सुनाते हैं। यहाँ किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं होता। राजा हो या गरीब, सभी को समान न्याय मिलता है। पापों के अनुसार दंड। अध्याय 6 में बताया गया है कि अलग अलग पापों के लिए अलग अलग नरक और दंड निर्धारित हैं। जैसे झूठ बोलने वाले को भयंकर यातना, चोरी करने वाले को अंधकारमय नरक, स्त्री, गुरु और माता पिता का अपमान करने वालों को कठोर दंड, निर्दोष जीवों की हत्या करने वालों को दीर्घकालीन कष्ट। यह वर्णन डराने के लिए नहीं, बल्कि मनुष्य को पाप कर्मों से दूर रखने के लिए किया गया है। पुण्य कर्मों का फल। जो व्यक्ति जीवन में सत्य बोलता है, माता पिता की सेवा करता है, भूखों को भोजन कराता है, दान करता है और भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उसे यमलोक में सम्मान मिलता है। ऐसे जीवों को स्वर्ग लोक या पुनः उत्तम योनि में जन्म प्राप्त होता है। भगवान विष्णु का स्मरण। अध्याय 6 में विशेष रूप से बताया गया है कि मृत्यु के समय यदि मनुष्य भगवान विष्णु का नाम स्मरण करता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं।
विष्णु भक्ति आत्मा को भय से मुक्त करती है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करती है। जीवित अवस्था में सीख। गरुड़ पुराण का यह अध्याय स्पष्ट संदेश देता है कि जीवन क्षणभंगुर है। कर्म ही मनुष्य का सच्चा साथी है। पाप का फल अवश्य मिलता है। पुण्य और भक्ति मोक्ष का मार्ग है। मनुष्य को अहंकार, लोभ और मोह त्याग कर धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। अध्याय 6 का सार। गरुड़ पुराण अध्याय 6 हमें सिखाता है कि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। यह अध्याय आत्मा की अमरता, कर्म सिद्धांत और ईश्वर न्याय की गहराई से व्याख्या करता है। इसका उद्देश्य भय पैदा करना नहीं, बल्कि मनुष्य को सदाचार और भक्ति की ओर प्रेरित करना है। अगर इस वीडियो से कुछ सीख मिली हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो अपने घर परिवार को शेयर करें, ताकि सभी भगवान का स्मरण करते रहे। और प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु।